हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज नेहा यादव और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। कल हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर को थोड़ा बहुत, हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की। आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विद एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। Activity series of metals. Activity series of metal बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं reactivity series of metal. Simply means एक arrangement है जिसमें हमने मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज किया है। सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? इट इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट of metals in order of their decreasing reactivity. In order of their decreasing reactivity is known as activity series या reactivity series। मतलब टॉप पे हम रखेंगे मोस्ट रिएक्टिव को और बॉटम में हम रखेंगे लिस्ट रिएक्टिव को। फॉर एग्जांपल पोटेशियम टॉप पे, बेरियम सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा कैल्शियम, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, and after magnesium aluminium, zinc, chromium, aluminium Al, zinc Zn, chromium Cr, iron, nickel, tin, iron Fe, nickel Ni, tin Sn, हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन से नीचे हमारे पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। हाइड्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स हम यहां लिख रहे हैं। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। This is the reactivity series of metal. Potassium is highly reactive and platinum is least reactive here. Hydrogen, this is copper, Hg, mercury, Ag, silver, Au, gold and Pt, platinum. Now इस टेबल के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं यहीं पे कि कौन कौन से मेटल्स किस किस के साथ अच्छे से रिएक्ट करते हैं। So the starting 4 until calcium, from potassium to calcium, they react vigorously. Vigorously मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। React vigorously with acids to release hydrogen. क्लियर? एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। whereas from magnesium to lead
magnesium to tin, not hydrogen, magnesium to tin react with acid and release hydrogen. ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे, ये धीरे रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, जबकि कॉपर से प्लेटिनियम तक डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डोंट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर है? एसिड के साथ समझ आया? ऊपर वाले बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे, बीच वाले धीरे रिएक्शन देंगे, पर देंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे है वो रिएक्शन ही नहीं देंगे। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, कंसीडर करते हैं हम इसको मेटेलिक सीरीज में हमने रखा है ताकि हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नोट कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे मेटल के ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, हाइड्रोजन के साथ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। Reaction of metal with oxygen. First thing, when metal react with oxygen, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। और अगर इस मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में ऐड करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमें मिल जाएगा बेस। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप, दिस ऑक्साइड reacts with water, gives base। यही बोला था हमने, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल देखो, इस रिएक्शन को किसी भी टाइप के एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, बहुत विग्रस रिएक्शन होती है। इवन इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत विग्रस रिएक्शन देते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम गिव्स वेरी विग्रस रिएक्शन विद air and water, so they kept in kerosene oil to avoid their contact with atmosphere.
सोडियम और पोटेशियम खुद से ही रिएक्ट कर जाते हैं अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएं तो उस कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें सेपरेट आउट करके रखना होता है ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए, तो उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम plus O2 gives magnesium oxide. Magnesium oxide plus water gives magnesium hydroxide. बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को। क्लियर? इस रिएक्शन को करने के लिए हमें थोड़ा सा हीट चाहिए, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट वन, कॉपर प्लस O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बहुत ज्यादा हीट करना होगा हमें इसको। कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर gives us base copper hydroxide. क्लियर है? पहली वाली रिएक्शन को कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए, सेकेंड रिएक्शन में हमें हीट करना होगा, थर्ड रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा, तब जाके हमारा कॉपर रिएक्ट करेगा। क्लियर? मेटल के दो ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उनके बारे में यही इसी पॉइंट में डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए इनको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? दोज ऑक्साइड्स which shows reaction with acid as well as base. ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करें, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करें, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 and ZnO are amphoteric. For example, Al2O3 plus HCl, AlCl3 plus H2O, 2AlCl3 plus 3H2O. So add 6HCl. Al2O3 plus NaOH, एसिड के साथ भी रिएक्शन और बेस के साथ भी रिएक्शन। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 plus water. Balance this reaction. 2 moles of NaOH and 2 moles of sodium aluminate. क्लियर है? तो कुछ ऑक्साइड्स हमारे पास ऐसे हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नोट कीजिए। Next, some points related to the oxides. देखिए, फर्स्ट वन, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। गोल्ड एंड प्लेटिनियम do not react at all with air.
कोई भी कंडीशन दो, ये लोग एयर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं ये मेटल्स, तो हम इनको कहते हैं नोबल मेटल्स. व्हाट वी कॉल देम? नोबल मेटल्स. सेकंड, कॉपर when exposed to atmosphere for long time, अगर कॉपर को हम बहुत टाइम तक exposed to atmosphere for long time, so कॉपर के ऊपर ना एक डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है. डल ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. क्या होती है रिएक्शन? कॉपर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, वाटर, CO2, O2 सारी चीजें अवेलेबल है. ऑन रिएक्शन एक ग्रीन कलर का कोटिंग डेवलप हो जाता है बेसिक कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का. डल ग्रीन कोटिंग. बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ये हमारे पास. बेसिक कॉपर कार्बोनेट. वन मोर थिंग, एल्यूमिनियम when comes in contact with air, एल्यूमिनियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड ओवर देयर. एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है. जैसे एल्यूमिनियम का जो अपर सरफेस है वो रिएक्शन करेगा, बट उस रिएक्शन की वजह से एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी Al2O3 की, जो फॉर्मर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने दे. क्लियर? नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, उसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. Clear? So, next chemical property we are going to discuss about the reaction of metal with water. Next हम डिस्कस करेंगे reaction of metal with water. जब मेटल वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाए. इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. कौन से मेटल्स करेंगे ये रिएक्शन? हाईली रिएक्टिव मेटल्स. हाईली रिएक्टिव मेटल्स. और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव मेटल जब वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. हाईली रिएक्टिव की फॉर्मेशन होगी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और लेस रिएक्टिव में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ठीक है, देखो एग्जांपल. पोटाशियम हाईली रिएक्टिव,
When H2O के साथ reaction, it gives hydroxide and H2. Balance this reaction. 2 moles of K, 2 moles of water, 2 moles of hydroxide. Highly reactive hydroxide is formed. Let us take one less reactive metal, zinc plus H2O. This one gives zinc oxide plus hydrogen gas. हाईली रिएक्टिव ने मेटल हाइड्रोक्साइड दिया, लेस रिएक्टिव ने मेटल ऑक्साइड दिया. नोट कीजिए इसको. So now 1 or 2 points here, like copper, mercury, gold and tin don't react with water. Do not react with metals. ये metals के साथ reaction नहीं करेंगे. Whereas Mg react with hot water. Mg किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ. और जबकि हमारे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, एल्यूमिनियम Mg react with hot water, whereas aluminium, iron and zinc react with steam. इनको स्टीम चाहिए होगी, मतलब और ज्यादा एनर्जी चाहिए इनकी रिएक्शन करने के लिए. अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सोडियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पोटेशियम भी रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन तीनों को चाहिए स्टीम. ये हॉट वाटर के साथ ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये सिंपल वाटर के साथ भी रिएक्शन शो कर देंगे. सो यहाँ तक पढ़ के आइए. कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.